एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 8वीं क्लास के हिंदी की कार्यपत्रक संख्या 10 जो कि 24 अगस्त के लिए है उसको पढ़ेंगे। छात्रों सबसे पहले अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। अब वर्कशीट की पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठ लाख की चूड़ियाँ लेखक कामता नाथ का 5वां भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 भाग पढ़ चुके हैं। उम्मीद है कि आप कहानी को एक बार से अपनी पुस्तक में भी पूरा पढ़ चुके होंगे। तो छात्रों, साथ ही साथ जो आपको वर्कशीट दी जा रही है, इसके साथ ही साथ अपनी जो आपकी किताब मिली है, पाठ्य पुस्तक आपको स्कूल से मिली है, उसको लेकर के पढ़ने का प्रयास करें। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांत रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। ना तो मुझे उसकी मछिया ही नज़र आई, ना ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लता, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन जुग है ना लता, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़े जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लता। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा। फिर इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांत रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। हरी रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, मुझे आम खिलाना भूल गया था, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। अब देखिए छात्रों, क्या है कि पहले वो जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था, उसको उसका मामा लगता था, लेकिन वह उससे काका कहता था। अब मशीन का युग आ गया बहुत दिन बाद, और वह इस बच्चे को लला बोलता था। अब बहुत दिन बाद जब वो गांव पहुंचा तो वो उसके यहाँ गया और चारपाई पर बैठा, तो उससे कहा कि इधर कई काका, बहुत दिन हो गया, इधर आना नहीं हो सका। फिर उसने कुछ देर शांत रही और मचिया एक छोटी, देखिए अब मतलब समझ लीजिए, मचिया क्या है कि छोटी खाट की तरह का होता है। दमा अस्थमा की बीमारी होती, फसली खांसी विशिष्ट मौसम में आने वाली खांसी होती है। व्यथा परेशानी, लहक कर खुश होकर मुखातिब मुँह मोड़कर। तो उसने मचिया छोटी सी खाट पर बैठा हुआ था और भट्ठी भी नहीं देखी। तो उसने पूछा, आप काम नहीं करते हो क्या काका? उसने कहा, बेटा ज़माना बदल गया है। अब देखो बच्चों, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे प्राचीन काल में या आज से 20 साल 25 साल पहले चलती थी, अब वो मशीन आने के बाद लुप्त हो गई। पहले बैल के हल से खेत जोते जाते थे, अब बैल और हल कहाँ रह गए, अब तो ट्रैक्टर हो गया और मशीन आ गई है। ऐसे ही अब कांच की चूड़ियाँ मशीन में कंपनी में बनती हैं, प्लास्टिक की चूड़ियाँ, फाइबर की चूड़ियाँ आ गई हैं। तो अब लाख की चूड़ियाँ कोई पहनने वाला नहीं रहा। तो जो पहले हाथ से काम करते थे और वो सब बेकार हो गए, अब मज़दूर हो गए और उनकी स्थिति ख़राब हो गई क्योंकि उनका पैसा चला गया। हाँ, और उसने कहा कि अब तो सब कांच की चूड़ियाँ लेते हैं, मेरी चूड़ी कौन पूछता है। फिर इसने बोला कि कांच की चूड़ी तो न खतरनाक होती है, जल्दी टूट जाती हैं। उसने कहा, नाजुक तो होता है लला, लेकिन क्या है कि तभी उसे खांसी आ गई और देर तक खांसता रहा। बच्चे को लगा कि शायद इसे दमा हो, लेकिन उसने कहा, दमा नहीं है, 1-2 महीने से आ रही है, फसली खांसी है, जल्दी चली जाएगी। और फिर उसके अंदर बहुत कुछ ऐसी व्यथा थी जो दबी रह गई। काफ़ी देर तक चुप रहा। फिर लेखक जो था, इसने बात टालते हुए कहा, अरे आम की फसल कैसी है काका? कुछ देर पश्चात तो वो चहक गया, बड़ा खुश हुआ, बोला, अच्छी है लल्ला,
कहकर उसने अपनी बेटी रज्जो से कहा, आम ले आ, मैं तो तुम्हें आम खिलाना भूल ही गया। देखिए, जब लेखक काफ़ी समय बाद बदलू के घर गया तो उसे क्या बदलाव नज़र आया। तो क्या बदलाव नज़र आया, बदलू का जो चूड़ी बनाने का जो कारोबार था वह ख़त्म हो गया था, कारोबार ख़त्म हो गया था। गांव में बदलू के लाख की चूड़ियाँ का काम क्यों बंद हो गया? गद्यांश पढ़कर अनुमान लगाइए। काम इसलिए बंद हो गया क्योंकि अब मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियाँ बाजार में आ गई थी, इससे उसकी कोई चूड़ी नहीं खरीदा था। मशीनी युग से बदलू का क्या अभिप्राय है? मशीनी युग से बदलू का अभिप्राय था मशीन द्वारा निर्मित कार्य किया जाना। पहले चूड़ी हाथ से बनती थी, अब मशीन से बनती है। पहले हाथ से यानी बैल जोतते थे, अब मशीन जोतती है खेत। पहले बहुत सारे काम हाथ से होते थे, अब मशीन करती है। तो इसी को मशीनी युग कहते हैं। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए, इसका भाव स्पष्ट करें। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए का अर्थ है कि मशीन ने कई लोगों के रोजगार को समाप्त कर दिया। हाथ काटने का मतलब उनके हाथ में जो गुण था, उनके हाथ में जो जिस हाथ से वो काम करते थे वो सब काम चला गया। जैसे बदलू का था, बदलू हाथ से चूड़ियाँ बनाता था, अब हाथ से चूड़ी नहीं बनाता क्योंकि उसकी चूड़ियाँ कोई पसंद नहीं। यानी इसका जो पेशा है वह चल। घर के बड़ों की सहायता से गांव के उन कामों की सूची बनाइए जो मशीनी युग की वजह से या तो बंद हो गए या काफ़ी कम हो गए। छात्रों, आपके गांव घर में जो भी आपके दादा बाबा हैं उनसे पूछिए कि ऐसे कौन कौन से काम थे जो मशीन के कारण लगभग कम हो गए या बंद हो गए। जैसे मैंने बताया नहीं, हल चलाना, जानवरों से मड़ाई तो मशीन से होती है। राहट, पहले लोग देखो राहट से पानी निकालते थे, अब तो ट्यूबवेल आ गया। वैसे बहुत सारे काम हैं जो पहले चलते थे, अब लगभग बंद हो गए या बहुत कम। छात्रों, वीडियो देख के इसे अपने वर्कशीट में करिए और करके अपने बच्चे अध्यापक के साथ शेयर करिए। थैंक यू।